बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक दूरस्थ गांव में गया। वहाँ एक मार्ग पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर अनगढ़ अक्षरों में लिखा था बिरसा मुंडा मार्ग। सुखद था। बिरसा मुंडा के निधन के 125 वर्ष बाद, शहीद होने के 125 वर्ष बाद और उनकी जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिरसाइत आज जीवित है। बिरसा मुंडा का विचार आज पहुंच चुका है। यह एक सुखद बात थी। बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलन में, लेकिन जो बात कम प्रचलन में है वह बताना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भूमि कानून लागू किया था उसका विरोध किया। आदिवासियों में खूटकटी व्यवस्था थी जिसके अंदर वे जंगल को साफ करते थे और खेती योग्य भूमि बनाते थे और उस भूमि पर सभी का हक होता था। सामूहिक खेती करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाया उसमें यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। बिरसा मुंडा ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया और पहली बार जेल गए। 2 साल तक जेल में रहे, हजारीबाग जेल में रहे। उसके बाद में जब जेल से बाहर आए तब वे क्रांतिकारी बन चुके थे। आदिवासियों के में एक क्रांतिकारी की तरह वे पहचाने जाने लगे थे। वे आदिवासियों के हक के लिए लड़ने लगे थे। ऐसी ही घटना तब हुई जब बिरसा मुंडा ने दिक्कुओं के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने जब आंदोलन प्रारंभ करने का विचार किया तब अपने लोगों से पूछा कि हमें आंदोलन कैसा करना चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक परंपरा थी, लोगों से पूछना कि हमें आंदोलन कैसे करना चाहिए। लोगों को उन्होंने बताया, बिरसा मुंडा ने कहा कि 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो क्रांति का मार्ग और दूसरा शांति का मार्ग। उन्होंने बिरसा मुंडा ने कहा कि शांति के मार्ग में समय लगेगा, लेकिन क्रांति के मार्ग में अपना शरीर भी त्यागना पड़ सकता है, बलिदान भी देना पड़ सकता है। लोगों ने दूसरा मार्ग, क्रांति का मार्ग पसंद किया, उलगुलान कर दिया और इसी मार्ग पर चल करके बिरसा मुंडा ने आंदोलन खड़ा किया। ब्रिटिश शासन की नज़र में आ गए, दिक्कुओं की नज़र में आ गए, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया। उस समय 482 गुंडाओं को गिरफ्तार किया गया। 80 पर मुकदमे चले, 40 को आजीवन कारावास या काला पानी की सजा दी गई। बिरसा मुंडा जेल में ही रहे। उन्हें जहर दिया गया ऐसा कहते हैं और उनका निधन हो गया। उसके बाद में मुंडाओं की परंपरा के अनुसार उन्हें दफनाया नहीं, जाकर के जला दिया गया, सबूत नष्ट कर दिए गए। एक महान क्रांतिकारी जिसने देश की आज़ादी के लिए उस समय काम किया जब 1857 की क्रांति के बाद लोग चुपचाप बैठ गए थे, उस दमन के बाद में चुपचाप बैठ गए थे, तब झारखंड के जंगलों में बिरसा मुंडा ने आज़ादी की अलग जगाई, बिगुल फूका और लोगों को एकत्रित किया, बदलाव लाए। इस वर्ष हम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं और बिरसा मुंडा आज देश के हर गांव में, हर व्यक्ति के दिल के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं।